हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत एक्सरसाइज 4.3 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 में 5 प्रश्न है। कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित द्विघात समीकरण में से प्रत्येक का विवेचक निकालना है। विवेचक यानी कि डी, या इसी को हम विभिक्तर भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन 1 को सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसको कंपेयर कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो यहां से हम पाएंगे कि a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 1 होगा, b बराबर यहां से 4 होगा और c बराबर 3 होगा। अब आपको इसमें d निकालना है। क्या निकालना है? d निकालना है। चलिए, तो इसको d निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से हल कर लेते हैं। b का वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, वैल्यू रख लिए। तो ये आपका हो जाएगा 400 के 16, 400 के 16 और 16 में से 12 गया, 16 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा? 4। और यही इसका क्या होगा? यही इसका आंसर होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे हम लोग। 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0 है। यहां से लिखेंगे, इसीलिए यहां पे तुलना करके लिख देते हैं। a बराबर 4 होगा, b बराबर 5, c बराबर 7। तो d निकालेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 5 का स्क्वायर लिखना होगा, माइनस 4 इंटू 7 होगा। तो 5 बचे 25, माइनस 400 के 16, 16 सते बलूतल से 112 हो जाएगा। इसको घटा देते हैं, तो 2 में से 5 गया, यानी कि 12 में से 5 जाएगा तो यहाँ से 7 आवेगा और ये आपका 8 आवेगा। तो माइनस में कितना हो गया? 87। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ये बोर्ड के एग्जाम में कितना अंक में आवेगा? ये आपका 2 अंक में पेपर में आपको आएगा प्रश्न। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। एक 5 वाला प्रश्न बना देते हैं, बाकी आपका HW रहेगा। चलिए क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 है 2x स्क्वायर प्लस 4x, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, बराबर में 0। a बराबर यहां से 2 होगा, b बराबर 4,
सी बराबर 5, आपको निकालना है डी। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी आपका 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 होगा। तो हल करेंगे तो यहां से मिलेगा डी बराबर 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 पचे 40। तो घटावेंगे तो आवेगा माइनस में 24। ये आपका आंसर होगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे मूव करेंगे। जांच करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं। देखिए वास्तविक कब होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रहा हूं इस प्रकार से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां ए का वैल्यू 0 नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी का मान कितना आ जाए 0, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये आपका वास्तविक होगा। और साथ में इनका जो मूल होगा वो क्या होगा, इनका मूल समान होगा। ये केस नंबर 1 है। उसी प्रकार से केस नंबर 2 होता है कि डी का मान 0 से बड़ा आ जाए तो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। वास्तविक और असमान दोनों मूल हैं से असमान होंगे। कंडीशन 3 है कि डी का मान नेगेटिव आ जाए। तो ये आपका काल्पनिक होता है, काल्पनिक काल्पनिक हल होगा, जो कि आपका सिलेबस में इसको पढ़ना नहीं है। ये हम लोग आगे की कक्षाओं 11th क्लास में मतलब हम लोग पढ़ सकते हैं। 11th में आप मैथ से अगर पढ़िएगा तो आपको वहां पे ऐसा प्रश्न मिलेगा। तो आइए पहला प्रश्न देखेंगे। सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 बराबर 0। ए बराबर इसमें 7 होगा, बी बराबर 8 और सी बराबर -1 होगा। तो आप निकाल लीजिए डी। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू यहां से 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी। ये 8 64 हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 7 चौके 28, 28 चौके 112 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेते हैं तो 176 आवेगा। देखिए 0 से क्या है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि डी 0 से बड़ा है। उस स्थिति में इसका जो मूल होगा वास्तविक होगा और साथ में क्या होगा, असमान होगा। वास्तविक और असमान। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। चेक करना है ना कि मूल इसका वास्तविक है या नहीं। तो आपको बताए थे कि डी अगर 0 या 0 से बड़ा है तो वास्तविक होगा, समान और असमान होगा। और डी अगर नेगेटिव है तो उसका कोई मूल वास्तविक सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन 2, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। तो a बराबर यहां से 2 होगा, b बराबर 3, c बराबर 4। तो आपको निकालना है डी। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हल कर लेते हैं। यहां से निकालेंगे डी बराबर बी का वैल्यू बी का वैल्यू यहाँ पे 3 है। 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो 3 3 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौके 32। तो 9 में से 32 गया तो माइनस में कितना आवेगा, 23 आवेगा, जो कि नेगेटिव है।
इसीलिए यहां पे लिखेंगे डी लेस देन 0। इसका मूल जो होगा से क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल इसका क्या होगा, मूल इसका काल्पनिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम बढ़ रहे हैं 3 की ओर। एक्स स्क्वायर माइनस 12x-16 बराबर 0। ए बराबर यहाँ 1 है, बी बराबर -12 और सी बराबर -16। डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac, तो बी का वैल्यू -12 लिखेंगे, -4 इंटू ए इंटू सी, सी के स्थान पे -16, तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 हो गया, माइनस माइनस प्लस और 16 चौके 64। हल करेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 8, 6 4 10। ये आपका 0 से बड़ा है, तो डी यहाँ 0 से बड़ा है, तो इसका मूल्य वास्तविक होगा और असमान होगा, वास्तविक और असमान। डी यहाँ पे क्या है, 0 से बड़ा है, इसका मूल्य क्या होगा, वास्तविक और असमान। यहाँ डी का मान कितना है, यहाँ डी का मान देख लीजिए, यहाँ डी का मान 208 है। चलिए बाकी आप 2 प्रश्न खुद से बना लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। आइए ज्ञात करें कि निम्नलिखित द्विघाती समीकरण के एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं। पुनरावृत्ति का मतलब है कि डी निकालने के क्रम, मतलब यहाँ पे डी अगर निकाला जाए तो डी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब है कि रिपीट होना चाहिए। रिपीट का मतलब है कि दोनों अल्फा और बीटा जो यहाँ पे मूल्य निकलेगा वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो बराबर कब होगा, जब डी का मान 0 होगा। चलिए तो पहला इक्वेशन 9x² -12x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ए बराबर यहां से 9 है, बी बराबर -12 है और सी बराबर 4 है। आपको डी निकालना है, डी बराबर b² -4ac। तो b यहाँ पे देख लीजिए कितना है, -12 है, -12 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। यहाँ पे सी लिखेंगे, तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 और ये हो जाएगा कितना, 9 चौके 36, 36 में 4 से गुना तो 144। 144 में 144 गया तो यहाँ पे डी बराबर कितना मिल गया, 0। डी बराबर 0 का मतलब है कि इसका मूल्य वास्तविक होगा और साथ में मूल इसका समान होगा। यानी कि ए इसका ज्ञात करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं। तो पहला जो आपका इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन का मूल्य जो है से क्या है, वास्तविक है और समान है। समान का मतलब है कि ये रिपेंटेड है। रिपेंटेड का मतलब है कि ये मूल आपका क्या हो रहा होगा, पुनरावृत्ति हो रहा होगा। आप यहां से मूल भी निकाल सकते हैं। चलिए मूल निकाल करके आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से है। थोड़ा सा रुक जाइएगा, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहां से इसका मूल भी निकाल सकते हैं। इसका मूल निकाल देते हैं।
तो लिखेंगे मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी होगा और बटा में 2a होगा। तो माइनस के माइनस बी का वैल्यू यहाँ देख लीजिए -12 है, प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे 0 होगा और नीचे 2 इंटू ए का मान यहाँ पे कितना है 9। इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 प्लस माइनस 0 बटा 18। तो फाइनली 12/18 निकलेगा। दोनों आपका सेम निकलेगा, 12/18 जिसको हल करेंगे तो मिलेगा 2 बटा कितना 3। इनके दोनों रूट जो होंगे से कितना होंगे 2/3 होंगे। चलिए इसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा का यहाँ देख लेते हैं, y² माइनस 6y प्लस 6 बराबर 0। a बराबर यहाँ कितना होगा 1, b बराबर माइनस सी 6 और c बराबर 6। तो निकाल लीजिए d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ से हल कर लेते हैं। यहाँ से हल करेंगे तो d बराबर d का वैल्यू यहाँ पे -6 होगा, -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यहाँ पे 1 है और c का वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो हल करेंगे तो 6 छक 36 हो जाएगा और -24 और 36 में से 24 हो गया तो 12 जो कि 0 से बड़ा है। d यहाँ पे 0 से बड़ा है तो इस स्थिति में मूल इसका क्या होगा, मूल वास्तविक होगा लेकिन मूल इसका असमान होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मूलों की क्या होनी चाहिए, पुनरावृत्ति होना चाहिए, यानी कि d बराबर 0 होता तो ये आपका आंसर होता, लेकिन इसका आंसर ए नहीं होगा। मतलब इसमें से भी एक समीकरण है जो पहल का है जो कि क्या है, ये रिपीट हो रहा है। अभी दूसरा का रिपीट नहीं किया है, तीसरा का हम लोग चेक कर लेंगे। हमारे ख्याल से तीसरा का भी चेक कीजिएगा तो नहीं होगा, चौथा आपका होगा और पांचवा आपका हो जाएगा। देखिए डी जिसका 0 होता है ना वो a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर चौथा, आपको दिखा रहे हैं चौथा। चलिए चौथे प्रश्न की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं, चौथे प्रश्न की ओर। तो 16y² माइनस 40y प्लस 25 बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा a बराबर लिखेंगे, इसीलिए a बराबर 16, b बराबर -40, c बराबर 25। तो निकाल लेते हैं d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहां से हो जाएगा d बराबर b का वैल्यू -40 है, -4 इंटू 16 इंटू 25। ठीक है, तो हल करेंगे तो हो गया ये 1600 और ये भी आपका 25 चौके 100 और 100 में 16 से गुना तो 1600। तो फाइनली यहां से d बराबर कितना मिलेगा 0। इसका मतलब है कि मूल इसका क्या होगा, मूल इसका वास्तविक होगा और साथ में मूल इसका समान होगा। समान का मतलब कि रिपेंटेड होगा, रिपेंटेड रिपीट करेगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो पहला होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा। केवल ए आपका रिपीट नहीं करेगा, सॉरी यहाँ पे तीसरा भी रिपीट नहीं करेगा। पहला, चौथा और पांचवा आप लोग घर पे इसको सोल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे। मूलों की समीक्षा करना है। चलिए पहला प्रश्न है 4x² प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। यहां से a बराबर 4 है, b बराबर 7 है
और c बराबर 2 है, तो निकाल लीजिए यहां से d बराबर होगा b² माइनस 4ac। तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 होगा। अब इसको हल करेंगे तो 7 × 7 = 49 माइनस 416 दूनी 32। तो फाइनली d बराबर कितना आ जाएगा? d बराबर 17 आएगा, जो कि जीरो से क्या है? जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा होने का मतलब है कि मूल इसका क्या होगा? मूल इसका वास्तविक है, लेकिन क्या नहीं है? समान नहीं है। समान नहीं है, इसका मतलब क्या है? असमान है। क्या है? असमान। वास्तविक और असमान कि मूलों की क्या है? प्रतीक्षा हमने कर लिया। मूल इसका वास्तविक होगा और असमान होगा। उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 वाला बना सकते हैं। x² प्लस 10x प्लस 39 बराबर 0। यहाँ a बराबर 1 होगा, b बराबर 10 और c बराबर 39 होगा। आपको d निकालना है। d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहां से d कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 39 हो जाएगा। तो 10 × 100, 100 में से 39 × 4 = 4, 9 × 36, 12 और 3 = 15, यानी कि आपका माइनस में 56 आ जाएगा, जो कि नेगेटिव हो गया है ना। तो डी का वैल्यू यहाँ पे लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि इसका मूल्य वास्तविक नहीं होगा। कोई वास्तविक सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। बिना हल की y² माइनस 2/3 y प्लस 1/9 होगा बराबर 0। यहाँ पे 9 लेते हैं तो 9y² माइनस 3 3 3 3 y प्लस यहाँ होगा बराबर 0। तो 9y² माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 बराबर 0। यहाँ से a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर माइनस 6 और c बराबर 1 होगा। तो d निकालते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b यहाँ पे माइनस 6 का स्क्वायर होगा माइनस 4 × 3 × 1। यहाँ पर 36 माइनस 12 हो जाएगा और 36 में से 12 गया तो 24, 0 से क्या है? 0 से 12 है। 0 से 12 इसका मतलब इसका सोल्यूशन होगा, क्या होगा? वास्तविक होगा और साथ में असमान होगा। वास्तविक और असमान, असमान का मतलब दोनों इसका जो मूल होगा ना, वो दोनों अलग होगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बिना मूल निकाले, ये भी सेम क्वेश्चन है, आपका एक का है, आप इसको लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। समीकरण के गुणांकों के मान निकालिए जब जब समीकरण के मूल या तो समान हो या तो वास्तविक हो। तो अगला प्रश्न है 4x² माइनस 2 × a प्लस 1 ऑफ x प्लस a प्लस 4 बराबर 0। सबसे पहले a बराबर 4 होगा, b बराबर माइनस माइनस 2 होगा और a प्लस 1 होगा और c का मान यहाँ पे a प्लस 4 हो जाएगा। आगे यहाँ पे a का मान बताइए, मूल बराबर यहाँ पे d होगा, d का मान b² माइनस 4ac बराबर कितना होगा? 0। यहाँ से b का मान होगा, b का मान कितना? माइनस 2 a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 × a का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू k प्लस 4 है। इसको तो माइनस 2 का 4 होगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर 416 यहाँ से हो जाएगा k प्लस 4 और बराबर कितना होगा? 0। चलिए इसको हम सिंपलीफाई कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हो जाएगा 4 k² प्लस 2k प्लस 1 हो जाएगा, k प्लस 1 का माइनस 16k माइनस 64 बराबर 0। तो हो जाएगा 4k² प्लस 8k प्लस 4 माइनस 16k माइनस 64 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 4k² माइनस 8k होगा, दोनों को और माइनस में 60 होगा बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, 4 को कर देते हैं, 4 को हो जाएगा k² माइनस 2k माइनस हो जाएगा 15 बराबर 0। तो k² माइनस 2k माइनस 15 बराबर 0। अब इसको करना होगा फैक्टोरियल कर देते हैं, इसको करना होगा फैक्टोरियल। तो इसको फैक्टोरियल करने के लिए k² माइनस 5k 15, 5k प्लस 3k माइनस 15 बराबर 0। k यहाँ से कॉमन तो k माइनस 5, 3 कॉमन तो k माइनस 5। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा k माइनस 5 ऑफ a प्लस 3 बराबर 0। इफ k माइनस 5 बराबर 0 तो यहाँ से k बराबर 5 मिलेगा और उसी प्रकार से k प्लस 3 बराबर 0 तो k बराबर माइनस 3 मिलेगा। इसलिए k का वैल्यू यहाँ से 5 मिलेगा, k का वैल्यू माइनस 3 मिलेगी। एक आपके लिए जो आपका होमवर्क है, इस आंसर को आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए आपका सेम है, इसमें एक और बता दूं, जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ k प्लस 4 k प्लस 4 ऑफ x² प्लस k प्लस 1 ऑफ x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से a बराबर k प्लस 4 होगा, b बराबर k प्लस 1 और c बराबर k होगा। इसको d बराबर 0 क्योंकि क्योंकि मूल क्या है? मूल समान है। मूल समान है तो d बराबर कितना होगा? 0 होगा। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ से लेके चलेंगे b आपका k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 × k प्लस 4 × 1। इसको हल कर देते हैं, तो हल करके होगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर बोलते हैं, या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 16k माइनस 16 बराबर 0। यहाँ पे जो लिखना होगा ये आपका हो जाएगा k स्क्वायर माइनस
14 के माइनस 15 बराबर 0, तो k स्क्वायर माइनस 2 15 k प्लस k माइनस 15 बराबर 0, तो k माइनस 15 और k कौन होगा, k माइनस 15 बराबर 0, तो k माइनस 15 और k प्लस 1 बराबर 0, ठीक, k माइनस 15 बराबर 0 और k प्लस 1 बराबर 0, तो k बराबर यहाँ से 15 मिलेगा और यहाँ से माइनस 1 मिलेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी आपका k है। आगे देखेंगे। थैंक्स थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। डोंट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।